आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर क्लास 5 चैप्टर 9। आज के चैप्टर का नाम है द फ्लाइंग मशीन, उड़ने वाली मशीन। Since long people had desire to fly a bird into the sky, fly like a bird into the sky. They were able to walk, run, swim, but they could not fly in the sky. We have no wings to fly. इंसानों को बहुत से इच्छा थी कि वो भी चिड़ियों की तरफ आसमान में उड़ सके। वो चल सकते हैं, तैर सकते हैं, बैठ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, लेकिन वो उड़ नहीं सकते थे। In 1783, two Frenchmen invented hot air balloon. They sent up a balloon. It carried a cage with 3 travelers in it. They were a sheep, a cock, and a duck. The air in the balloon cooled. It came down after 8 minutes at a distance of 2 kilometers. The animal in the cage were unhurt. अब 1783 में दो फ्रेंच मैन ने एक एयर बलून बनाया था। उस एयर बलून में सबसे पहले जाने वाले कौन कौन थे? शीप, कॉक एंड अ डक। ये जो एयर बलून था, जैसे इसकी जो हवा है वो ठंडी हुई, आग ठंडी हुई, वो नीचे आ गए। कितने मिनट में? 8 मिनट्स। और कितना डिस्टेंस? 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। और उसमें जो जानवर थे उनको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई थी, वे सही सलामत नीचे वापस आ गए थे। Soon after, 2 other Frenchmen went up in the balloon. It carried fire to keep the air in the balloon hot. It traveled about 9 kilometers. Then it came down safely to the ground. Balloons were not useful for traveling. The wind blew them this way and that. There were many accidents. अब उन्होंने क्या कहते हैं? Soon after, 2 other Frenchmen went in a balloon. अब वो फ्रेंचमैन खुद उस बलून में गए। उस बलून कम से कम कितनी देर चला था वो हॉट एयर बलून? वो 9 किलोमीटर तक चला था। और उसने क्या कहते हैं, उन्हें आराम से जमीन पे भी लाया था, लेकिन वो इतना यूजफुल नहीं था ट्रैवलिंग के लिए, और ना ही इतना सेफ था वो ट्रैवलिंग के लिए, क्योंकि बहुत सारी दुर्घटनाएं हो चुकी थी। In 1890, a German made a glider. It is a machine with broad wings, but it is without an engine. He died in a flying accident. An American built a flying machine. His name was Langley. He succeeded in marketing it fly over a short distance. अब 1890 में एक जर्मन ने ग्लाइडर बनाया था, और उसमें मशीन में बड़े बड़े पंख थे, लेकिन वो बिना इंजन के नहीं चल सकता था, और वो वहीं एक एक्सीडेंट में मर गया। और जो अमेरिकन है उसने एक फ्लाइंग मशीन बनाई थी, जिसकी मार्केटिंग जो अच्छे से, इसकी मेकिंग तो अच्छी सक्सेसफुल हुई, और लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए ही चला। Wright brothers were the first to invent the aeroplane. It was the morning of the 17th December 1903. Wilbur and Orville took the aeroplane out to the scent. Orville climbed into the machine. He started the engine. The blades of the propeller began to rotate. The aeroplane started moving along the ground. It lifted itself up into the air. It flew for 12 seconds. It made a safe landing. Thus, the Wright brothers had made a flying a reality. अब जो फ्लाइंग ब्रदर्स है, उन्होंने सबसे पहला एरोप्लेन बनाया था। उन्होंने 17 दिसंबर 1903 की सुबह को विलियर और ऑलिव जो है, उन्होंने एरोप्लेन अपनी रेत पे उतारा। ऑलिवर उसके अंदर चला उस मशीन के, और उसने इंजन को स्टार्ट किया। वो इंजन जमीन से उठकर थोड़ी ही दूर चला, और इस तरीके से उन्होंने एक सेफ फ्लाइंग रियलिटी बनाई। उन्होंने उड़ना पॉसिबल कर पाए वो। Today an aeroplane is the safest means of travel. It is flown by propellers. They look like wings of a bird. Aeroplanes are different types. अब जो एरोप्लेन है वो आज के टाइम में ट्रैवलिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है, और वो प्रोपेलर्स के थ्रू फ्लो होता है। उसके अंदर बड़े बड़े चिड़िया जैसे पंख लगे हुए हैं, और जो एरोप्लेन्स आर डिफरेंट, अलग अलग तरीके के होते हैं। द एरोप्लेन वी ट्रैवल बाय is called the Airbus. The travelers of an aeroplane is called air passengers. अब जिस एरोप्लेन में हम ट्रैवल करते हैं उसको एयरबस कहा जाता है, और जिसके अंदर ट्रैवलर्स होते हैं उनको एयर पैसेंजर्स कहा जाता है। The place where they board on an aeroplane is called an
एरोड्रोम और एयरपोर्ट, और जहां पर जो ट्रेन है वो लैंड होता है उसे एयरड्रोम कहा जाता है और एयरपोर्ट कहा जाता है। Today, airplanes are different. They can fly at speed higher than the speed of the sound. They can fly in all kind of weather. You can eat and sleep inside the plane. You can listen music and see film. अब जो आज की जो प्लेन्स है वो अलग तरीके के, वो एक सेफ है, उसमें हम चाहे तो खा सकते हैं, बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, वो इतने सेफ है। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में अगले चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।